बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो स्पेन इमिग्रेशन से मुतल्लिक़ एक अहम न्यूज़, एक अहम ख़बर है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक अच्छी ख़बर है। इसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक अहम मसला जो है वो हल हो चुका है। जो लास्ट हमारी हुकूमत सी PTI की, उसकी काविशों की वजह से एक अहम मसला था दरपेश ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, वो हल कर लिया गया है। इस पर तफसीली बात करेंगे। उसके बाद नौजवानों के लिए एक और अमदाद का ऐलान किया गया है, ये कौन ले सकते हैं, क्या तरीक़ाकार है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि किराया की अमदाद के बारे में जो अहम पेशरफ्त है, यानी कि उसकी डेट आ चुकी है। अब आप सीता ले सकते हैं, अपनी इमदाद जमा करवा सकते हैं। लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और तमाम तरीक़ाकार कौन से ऑफिस में, इस पर बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट जो हैं दोस्तों की तरफ से इसके बारे में वसूल हुए हैं। इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो स्पेन इमिग्रेशन से मतलब क्या अच्छी खबर है। एक ONG इनका अदारा है जो कि किसी भी मसले पे और ख़ास तौर पे रिफ्यूजी और इमिग्रेंट्स के लिए और असाइलम सीकर्स के लिए वो जो है वो डीप स्टडी करता है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि वो एक थिंक टैंक का दर्जा रखता है। और उसके जो भी कवानीन होते हैं, जो भी मुतालबे होते हैं, अमूमन हुकूमत जो है वो मानती है। इसमें तमाम शोबे फ़िक्र से लोगों को इकट्ठा करके उनसे मुताला करवाया जाता है और उनसे ये पूछा जाता है किसी भी ख़ास शोबे के बारे में कि उसके लिए हुकूमत क्या करे। ONG जो है इसने बहुत अच्छी रिपोर्ट पेश की है। उसका लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक नंबर 1 के नाम से। तो उसने वहाँ पे डिटेल के साथ ये कहा है कि हुकूमत को एज सून एज अर्ली जो है वो इलीगल लोगों को रेगुलेट करने के लिए अहम इकदाम उठाने चाहिए। मतलब ये कि हुकूमत जो पहले ऐलान कर चुकी है कि सितंबर तक जो है अहम पेशरफ्त की जाएगी, वो मुख्तलिफ अब अदारों से भी राय लेना शुरू कर दी है उसने। और उस पर बहुत अच्छी राय अदारों की जानब से आना शुरू हो चुकी है। ये याद रहे कि 2005 के बाद अहम रिफॉर्म्स जो इमिग्रेशन में आएंगी कवानीन में, वो अब लाई जाएंगी और इसमें इमिग्रेशन भी ओपन हो सकती है। इमिग्रेशन का जो नया आपको मैंने बताया था कि अरेगो फॉर्मासियोन, जो एक नई अरेगो जो है वो शुरू करने जा रही है हुकूमत, वो भी आ रही है। इसके साथ साथ हो सकता है कि कुछ ऐसे कवानीन आएँ जो परमानेंट तौर पे इमिग्रेंट्स के कवानीन को तब्दील करें और जो कॉन्ट्रैक्ट और अरेगो से मतलब कुछ और कवानीन हैं उन पर असरअंदाज हों। ओवरऑल काफ़ी अच्छी पेशरफ्त जारी है और आने वाले वक्त में उम्मीद है कि बहुत जल्द बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आप इमिग्रेशन से मतलब सुनेंगे, जो कि इमिग्रेंट्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुंचाएंगे। यहाँ पर आपको मालूम है कि लीगल होने से लेकर वर्क परमिट, इसके साथ साथ आपके फैमिली प्रोसेस को भी तेज़ करने के लिए हुकूमत लेजिस्लेशन करेगी। इसके बाद आखिर में जो नेशनलिटी की प्रोसेस है उनमें भी कुछ ना कुछ तब्दीली लाई जाएगी, मज़ीद फास्ट किया जाएगा। क्योंकि इस वक्त भी जो है वो 3 लाख के करीब जो फ़ाइलें दोबारा से जमा हो चुकी हैं, जिन पर अब अहम पेशरफ्त होना बाकी है। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अनकरीब आप सुनेंगे कि पुरानी दी चौकी जो है वो दोबारा आएगा और उससे इन तमाम फ़ाइलों को निपटाया जाएगा, सेम लाइक जिस तरह 2021 में प्लानिदी चौकों को लाया गया और आखिर में उसको ख़त्म किया गया और उसमें बहुत बड़ी तादाद में फ़ाइलों को निपटाया गया। इससे मुतल्लक भी कुछ अहम पेशरफ्त आने आने वाली है और उस पर भी मैं आप लोगों के साथ डिटेल के साथ बात करूँगा। फ़िलहाल इमिग्रेशन से मुतल्लक आपको ये बताता चलूँ कि इस अदारे ने भी बहुत बड़ी सपोर्ट ज़ाहिर की है और आने वाले वक्त में बेहतर और बहुत जल्द की अच्छी न्यूज़ सुनने की उम्मीद है कि हुकूमत को इस अदारे से भी पॉजिटिव सिग्नल मिले और इमिग्रेशन खुलने के और अहम रेगलामेंटों और नई अथॉरिटीज़ के ज़रिए कुछ नई जो डेवलपमेंट है होने की उम्मीद है। जैसे इंशाल्लाह ताला नई अपडेट्स आएंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक बहुत दरीना मसला जो है वो हल होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बारे में बड़ी पेशरफ्त कर दी गई है। सदर पाकिस्तान जो आरिफ अलवी हैं उन्होंने सिग्नेचर कर दिए हैं और अब 6 महीने के अंदर अंदर दिन हाक में जो अहम हेड क्वार्टर है 122 ममालिक का, जो वहाँ पे इस कानून को रेगुलेट करेंगे और 6 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान को शामिल कर लिया जाएगा। इसके बारे में मैं डिटेल के साथ आपको बताता चलूँ कि जब भी हमें कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अपना अटेस्ट करवाना पड़ता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है आपको मालूम है कि एक तो टाइम लगता है, दूसरा अच्छी खासी अमाउंट लगती है और तीसरा आपको काफ़ी ज़्यादा तगदो करना पड़ती है और ज़हनी कोफत उठाना पड़ती है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इसके बारे में एक अहम
प्लेटफार्म मौजूद है जो कि 122 ममालिक पे मुश्तमिल है। इन्होंने आपस में मुआहदा किया हुआ है कि आपस की जो अटेस्टेशन है, जो नॉर्मल फॉरेन अफेयर की अटेस्टेशन है, उसी की बुनियाद पे इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि फॉरेन अफेयर की अटेस्टेशन भी अब जो है वो मज़ीद जो है वो नरम की जाएगी। अब कौंसलेट एम्बेसीज की जो अटेस्टेशन है वो भी ख़त्म कर दी जाएगी। असल में जब आप कोई डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाते हैं किसी मुल्क के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्पेन के लिए अपना बर्थ सर्टिफिकेट टेस्ट करवाना है, तो अब क्या होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके मुतल्लिका जो नोटरी पब्लिक होगा, जो कि आपके ज़िले में, आपके शहर में होगा, जो कि हर एक कचहरी ऑफिस वगैरह में मौजूद होता है, वहाँ से आपने सिर्फ उस अपने डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवाना है। अटेस्ट करवाने के बाद वो आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल होगा इन 122 ममालिक में। इन 122 ममालिक में आप किसी जगह पे भी अपना वो डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, वो एक्सेप्टेबल होगा। दिन हाग नेदरलैंड्स में इसका हेड क्वार्टर है इस तंजीम का, जिसमें 122 ममालिक मेंबर हैं। वहाँ पे अनकरीब इंशाअल्लाह ताला इसको हिस्सा बनाने के बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो बड़ा और अहम मसला है ये ख़त्म हो जाएगा, और आने वाले वक्त में आपके लिए अटेस्टेशन की जो पेचीदगियाँ वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। पीटीआई की हुकूमत ने ये प्रोसेस शुरू किया था आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, और आखिरकार ये इख्तिताम को पहुँचा। जो सदर हैं इस वक्त पाकिस्तान के, आरिफ अलवी, उन्होंने साइन कर दिए हैं। अब वो बाकायदा तौर पे कानून का हिस्सा बन चुका है। अब सिर्फ़ और सिर्फ मेंबरशिप बाकी है जो कि दिन हाक में अनकरीब कंप्लीट हो जाएगी, और पाकिस्तान बाकायदा तौर पे उसका हिस्सा बन जाएगा। नौजवानों के लिए एक अहम इमदाद का ऐलान किया गया है। लिंक नीचे आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। लिंक नंबर 2 जो है वो इस इमदाद से मुतल्लक़ है। 35 साल से कम उम्र के जो नौजवान हैं, अगर वो बिज़नेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो उनका जो बिज़नेस के लिए उन्होंने जो प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई है उसमें रेंट के में जो है वो इमदाद की अनाउंसमेंट की गई है हुकूमत की जानिब से। ये इमदाद जो है आपके एक तो किराए पे डिपेंड करेगी, दूसरा आपके रेंते पे डिपेंड करेगी, आपका रेंता कितना है। 24,000 मुकर्रर की गई है हद। 24,000 सालाना से अगर आपका रेंता जो है वो कम है, यानी कि आप उससे कम जो है वो अर्न करते हैं, तो आपके लिए वो इमदाद मुयस्सर है। अगर आप इससे ज़्यादा अर्न करते हैं, आपकी जो रेंट है वो ज़्यादा है, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये भी एक अहम इमदाद है। ये अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है आपकी उम्र 35 साल से कम हो। इसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप जो बिज़नेस करते हैं उसमें जो आपने प्रॉपर्टी ली है वो रेंट की हो। ऐसा ना हो कि आपकी ज़ाती हो, और इस सूरत में आपको वो इमदाद नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ आपका जो 1 साल से ज़्यादा बिज़नेस चला हो, ऐसा नहीं है कि आपने अभी बिज़नेस स्टार्ट किया और अभी से आप ये अप्लाई कर दें, ऐसा भी नहीं हो सकता। कम से कम 1 साल पुराना आपका बिज़नेस होना ज़रूरी है, तो आप ये इमदाद अप्लाई कर सकते हैं। कुछ मज़ीद आपके ज़ाती डॉक्यूमेंट्स जो कि आइडेंटिटी के तौर पे होंगे, वो भी आप देख सकते हैं। उनकी तमाम लिस्ट नीचे मौजूद है, वो आप चेक कर सकते हैं। वो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगी। किराया की इमदाद के बारे में मैंने आज से 2 दिन पहले एक न्यूज़ शेयर की थी कि 17 तारीख से शुरू हो रही है। वो अब शुरू हो चुकी है। आप सीता ले सकते हैं नेशनल लेवल पे, और आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों ने कहा ये कहाँ अप्लाई करनी है, किस तरह करनी है। यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ, कतलूनिया की तो यहाँ पे ग्राम्य पार्क एक आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे भी आपको ये मौसर है। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है आप अपनी जुनता मिनतों के पास जाएँ, या उनका जो टेलीफोन नंबर है उस टेलीफोन नंबर पर कॉल करें और उनसे तमाम डिटेल लेने की कोशिश करें। वो आपको आपके ईमेल पे तमाम डिटेल प्रोवाइड कर देगी, सीते का तरीकाकार और तमाम चीज़ें कर देगी। अगर आप मेल पे भी नहीं करना चाहते तो उनसे आप डायरेक्ट इनका टेलीफोन नंबर ले सकते हैं, और टेलीफोन पे भी सीता ले सकते हैं, या ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे भी सीता ले सकते हैं। ये एक सेपरेट वेबसाइट है जो कि अल क्लियर को डील करती है। बाकी जो स्पेन के इलाके हैं वहाँ पे भी अजंता मिनतों के अंडर ही ये तमाम चीज़ें आती हैं। उनका कनेक्शन होता है इनके साथ, क्योंकि उन्होंने इनके साथ मिल के आपके घर के बारे में, आपके रेंट के बारे में और तमाम चीज़ों के बारे में जानना होता है। इसमें काफ़ी अमल दखल दोनों महकमों का है। इस वजह से आप जनता मिनतों की मदद से ये अपना तमाम मसला हल कर सकते हैं और अपनी तमाम मालूमात ले सकते हैं, क्योंकि हर सूबे का, हर इलाके की अलग-अलग मालूमात हो सकती है। जो कतलूनिया है, जहाँ पे मैक्सिमम आपके 250 यूरो
तक मिलते हैं। और इसके साथ साथ आपको जो है वो सीता जब मिलता है उसके बाद आपने तमाम डॉक्यूमेंट जो अपने कॉन्ट्रैक्ट में आपने बच्चों के तरख़ीता नमरोसा रेंटा जो पिछले साल का होता है, ये तमाम चीज़ें लेके आपने जाना होती हैं। अपने बैंक की रसीदें जहाँ पे आपने किराया जमा करवाना है वो तमाम चीज़ें आपने लेके जानी है, उनको प्रोवाइड करनी है। तो आपकी साल के आखिर तक एक्सेप्ट हो जाती है और आपको तकरीबन 200 यूरो पर मंथ के हिसाब से वो अमदाद जनवरी, दिसंबर, हद फरवरी तक मिल जाती है हर साल। तो इस अमदाद को भी आप ले सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इनके इस अमदाद के मिलने के। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।